हेलो दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों की संरचना के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के सहयोग से बने पदार्थ को, बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि ऐसा यौगिक जो केवल क्या हो, कार्बन से बना हो और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना हो, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। जैसे इसके उदाहरण है मेथेन और इसके उदाहरण एथेन है। ये इसके दो उदाहरण है यानी हाइड्रोकार्बन के। और चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा, एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है, हम देख सकते हैं यहाँ पे मेथेन। मेथेन क्या है? इसका उदाहरण है। और एथेन और प्रोपेन, ऐसे करके और भी सारे हैं जो क्या करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, कार्बन की चारों जो संयोजकताएं हैं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं, तो वही क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बात कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कम से कम दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे इसके उदाहरण है एथिलीन। एथिलीन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और क्या है? एसिटिलीन, ये भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो चलो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों की संरचना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिए एथेन। तो एथेन की संरचना हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है? एथेन में दो कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एथेन में दो कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं, और साधारण कार्बन यौगिकों को प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में यानी कि कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा बंधित करते हैं। प्रथम पद में हम क्या करते हैं? एकल बंध द्वारा बंधित करते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रथम पद हो गया। अब आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ केवल कार्बन की एक संयोजकता संतुष्ट होती है। जब हम एकल बंध से कर रहे हैं तो एक संयोजकता क्या होती है? केवल संतुष्ट होती है, तथा शेष तीन जो बचते हैं वो क्या होते हैं? असंतुष्ट होते हैं। और क्या होते हैं इसमें? असंतुष्ट संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या करते हैं? इसको संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये इसका है दूसरा पद। जैसे यहाँ पे क्या है? कार्बन है, और इसको हम किसके द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं। चलिए हम आप जान लेते हैं आगे। तो अब क्या है? अब एथेन में कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है? संतुष्ट हो गई है, क्योंकि हम एक को क्या कर दिए? एकल बंध द्वारा कर दिए हैं, और दूसरे को क्या कर दिए हैं? द्वितीय पद में हम क्या कर दिए हैं? इनको हाइड्रोजन परमाणु से क्या कर दिए? संतुष्ट कर दिए हैं। तो इसीलिए अब क्या हो गया है? इनकी चारों जो संयोजकताएं हैं सब क्या हो गई है? संतुष्ट हो गई हैं। अब देख लेते हैं, तो एथेन यानी कि जो हमारे पास थी C2 और H6, तो वो क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन की संरचना बिंदु अब हमारे पास संतुष्ट हो गई है। तो इससे बनने वाली संरचना क्या हो गई? ये हो गई हमारी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आगे। जैसे अब हम जान लेते हैं प्रोपेन के बारे में। तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं? जो एथेन के समान नियम जो थे वहां के, ऐसे ही यहाँ पर भी उन्हीं नियमों का हम क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। तो जैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एथेन के समान नियमों का अनुसरण करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीन कार्बन परमाणु को एकल बंध द्वारा बंधित कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? ये होता है पहला पद। पहले क्या करेंगे? कार्बन परमाणु को एकल बंध द्वारा क्या कर देंगे? बंधित कर देंगे। जैसे यहाँ पे तीनों कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा बंधित कर दिए हैं, तो ये हुआ प्रथम पद।
अब हम दूसरे पद में देख लेते हैं, कार्बन की शेष संयोजकताओं को, जो शेष संयोजकताएं बची उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को बंधित करके संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे वहां पर कर रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु को बंधित करके संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन हो गया, और इनको हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या करते हैं, इसको बंधित करके संतुष्ट कर रहे हैं। चलिए हम इसकी संरचना आप देख लेते हैं। तो दो कार्बन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं तथा एक कार्बन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें प्राप्त हो गई है। जैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है प्रोपेन का। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्रोपेन का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।